वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अज़रबैजान। अज़रबैजान के सदर इल्हम अलीयव से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान भारत कशीदगी के दौरान भरपूर हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मारक़े हक पर अज़रबैजान में जश्न मनाने पर इज़हार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं के वफ़ूद की सतह पर मुलाकात। पाकिस्तान और अज़रबैजान का स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को वसअत देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने कहा, अज़रबैजान का पाकिस्तानी अवाम के साथ लाजवाल रिश्ता है। दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। मुलाकात में पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी, दिफ़ाई और सक़ाफ़ती ताउन पर इत्मीनान का इज़हार किया गया। सऊदी अरब में ज़िल हज का चांद नजर आ गया। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा जुमेरात 5 जून को अदा किया जाएगा। सऊदी अरब में दुल-अज़हा जुमा 6 जून को मनाई जाएगी। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने ज़िल हज का चांद नजर आने का ऐलान कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, इंडोनेशिया में ज़िल हज्जा का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में ज़िल हज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अज़हा 7 जून को होगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। कराची के इलाके माई कलाची फाटक के करीब ट्रैफिक पुलिस चौकी पर फायरिंग। ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद। ट्रैफिक पुलिस एहलकार जैन मोहम्मद को 2 गोलियां लगीं, जबकि हमलावर पैदल आया और वारदात के बाद पैदल फरार हो गया। वजीर दाखिला से इंज़ियाल अंजार का नोटिस। SSP साउथ तफसीलात तलब कर ली। फायरिंग में मुलव्विस मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत। मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमों को मुतहर्रिक करने का हुक्म। कहा, दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी और चेकिंग को यकीनी बनाया जाए। इस्लामाबाद के इलाके फैजाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। एक एहलकार जख्मी। शहीद पुलिस ऑफिसर की शनाख्त ASI सुधीर अहमद के नाम से हुई है। फायरिंग के वाक़े का कांस्टेबल जाफर जहांगीर जख्मी हुआ। तर्जुमान के मुताबिक CIA इस्लामाबाद पुलिस डकैतों की गिरफ्तारी के लिए पीछा कर रही थी। मुल्जिमान ने अंततुन फायरिंग कर दी। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके कैफियत किरदार तक पहुँचाया जाएगा। पाकिस्तान के एटमी धमाकों को 27 साल मुकम्मल। आज मुल्क भर में भरपूर जज्बे से यौम तकबीर मनाया जाएगा। पाकिस्तान ने 1998 में कामयाबी से एटमी धमाके किए और दुनिया की छठी और मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी ताकत बन गया। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। यौम तकबीर के मौके पर मुसल्लह अफवाज सरबराहान का खुसूसी पैगाम में मादर वतन के दिफा का गैर मुतज़लज़ल आज़म का यादा। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज संगमील को अबूर करने वालों की कुर्बानियों और कौम के साथ खड़ी है। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत सिर्फ दिफाई मकासद के लिए है और ये आम की फ़ज़ा ज़ामिन है। पाकिस्तान खत्ते में अपने स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए उसूली कदाई है। स्ट्रेटेजिक सलाहियत अवाम के मुशतरका उमंगों की अक्कास कौमी अमानत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान। फील्ड मार्शल की ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से तेहरान में मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, बाहमी दिफा में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू, फौजी ताउन, सिक्योरिटी मैकेनिज़्म में बेहतरी, इलाकाई इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय जारी हद बेनकाब। ISPR ने बरवक़्त और जिम्मेदारी से नाकाबिले तरदीद शवाहिद किए। ज़राए के मुताबिक भारतीय मीडिया ने नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मोदी के झूठ पर मबनी खबरों को गुमराह कुन मवाद फैला दिया, जबकि गोदी मीडिया ने इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाकर आलमी सतह पर अपनी साख को मज़ीद कमज़ोर किया। NDTV जबकि न्यूज़ 18 और दीगर की कई गोदी मीडिया चैनल्स ने झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की। बैनुल-अक़वामी मीडिया बशमूल राइटर समेत फैक्ट चेक इदारों ने भारतीय मीडिया के दावों को झूठा साबित कर दिया। भारतीय वज़ीर आज़म के हालिया इश्तियाल अंगेज़ बयान पर पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ारत ख़ारजा ने मोदी के गुजरात में दिए गए बयान को इंतख़ाबी मुहिम का थिएटर करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक जोहरी रियासत के सरबराह के नफ़रत अंगेज़ बयानात काबिल अफसोस और ख़तरनाक रुझान हैं। भारतीय वज़ीर आज़म का बयान UN चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ छुपाने के लिए बयानात दे रहा है। भारत को इंतहा पसंदी की फ़िक्र है तो इससे अंदरूनी मुल्क हिंदुत्व और अक़ल दुश्मनी पर तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान खुद मुख्तार और मसावी सलामती की बुनियाद पर अमन का हामी है।
पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को अस्करी और सिफारती महाज पर इबरतनाक शिकस्त दी। कौम अपनी मुसल्लह अफवाज की शाना बचाना खड़ी है। दुश्मन की किसी भी जारहत का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। पाक फौज के रिटायर अफसरान कहते हैं कि अपने शहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। आसिम मुनीर की दिलदाना क़यादत की बदौलत हमें अजीम कामयाबी मिली। मोदी सरकार और मीडिया के मुबालिगा राय और झूठ पर शदीद तनकीद। भारतीय तज्जियाकार और सहाफ़ी भी मोदी सरकार की इंतहा पसंद और नाकाम पॉलिसियों पर खुल कर तनकीद करने लगे। हाल ही में करण थापर ने तज्जियाकार अजय सानी का भारतीय चैनल दी वायर पर एक इंटरव्यू जारी किया। इंटरव्यू में भारतीय हुकूमत की नाअहली और भारतीय मीडिया के झूठ पर पर्दाफाश किया गया। करण थापर का सवाल था कि भारतीय मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स 20% तबाह हो चुकी है। अजय सानी कहते हैं कि भारतीय मीडिया सिर्फ मुबालिगा राय कर रही है ताकि झूठ की तशहीर की जा सके। पहलगाम ड्रामा मोदी की साजिश। साबिक भारतीय वजीर खारजा विश्वनाथ सिन्हा का बड़ा इंकशाफ। कहते हैं कि पहलगाम और पुलवामा जैसे वाक़यात एन इलेक्शन के मौके पर ही क्यों होते हैं। ये ड्रामा बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए किया गया। पुलवामा में भी इंतखाबात से पहले दहशतगर्दी हुई थी, तब भी मोदी ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। अड़ी हमला सर्जिकल स्ट्राइक का बाइस बना, जिससे इंतखाबी मुहिम में सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया। मोदी ने इंतखाबी जलसों में पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगे थे। दर्शकों का नया जुल्म, भारत में मुसलमान होना जुर्म बन गया। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में खुद को गार्शक कहने वाले हिंदुत्व का हाथों 4 मुसलमान शदीद जख्मी। हमलावरों ने मुतासिन को गाड़ी से ज़बरदस्ती निकाला और इन्हें ईंटों, डंडों और सरियों से मारा पीटा। शिद्दत पसंदों ने न सिर्फ गाड़ी को नजर आतिश किया बल्कि मोबाइल फ़ोन और नकदी भी लूट ली। हमले की वीडियो साबित हुआ कि पुलिस मौके पर मौजूद होने के बावजूद खामोश तमाशाई बनी रही। वाकई में मोदी सरकार और बीजेपी की हिंदुत्व सोच की अक्कासी करते हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय अवाम के सवालात का सिलसिला जारी। भारतीय शहरी का कहना था कि श्रीनगर से पहलगाम के रास्ते में 11 सिक्योरिटी चौकियां कायम हैं। सवाल ये है कि हमलावर इस कदर सिक्योरिटी को अबूर करके कैसे पहलगाम पहुंच गए। हर आने जाने वाले शख्स को मुकम्मल तौर पर चेक किया जाता है। बसों को भी सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से सख्ती से चेक किया जाता है। इसके बावजूद हमलावर इस इलाके में दाखिल होने में कैसे कामयाब हो गए। हमलावरों ने कई किलोमीटर का फासला पैदल तय किया और हमला किया। बताएं कि बानी पीटीआई क्या चीज़ छोड़ दें कि आप रिहा कर देंगे। पीछे ना बैठें, सामने आकर बात करें, हमारे साथ बैठ जाएं। छुप छुप कर बात नहीं होगी। कुछ लो और कुछ दो के लिए भी तैयार हैं। बता दें क्या करना है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान कहती हैं कि बैरिस्टर गौहर के पास खुशखबरी है तो हमें भी बता दें। बैरिस्टर गौहर से पूछें क्यों उन्होंने कहा कि बानी 5 तारीख को रिहा होंगे। बानी पीटीआई की बातचीत के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जुम्मे को सरकारी दौरे पर अमेरिका पहुंचेंगे। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो को 2 जून से अमेरिकी हुकाम से मुलाकातें शुरू होंगी। अमेरिकी हुकाम को पाक भारत का कशीदगी पर पाकिस्तान के मौके पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बिलावल भुट्टो भारत की जानिब से चलाए जाने वाले डिस इन्फॉर्मेशन से मुतालिक आगाह करेंगे। बिलावल भुट्टो की सरबराही में 9 कमेटी 9 जून तक अमेरिका में ही रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मशहद का दौरा। मशहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मोहसिन नकवी का पुरतपाक इस्तकबाल। मोहसिन नकवी की मशहद में हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हाज़िरी, नवाफिल अदा किए, मुल्क की अमन सलामती, तरक्की और खुशहाली और खत्ते में इस्तेहकाम के लिए दुआ की।
नेपरा ने कराची के लिए बड़े सोलर मंसूबे की मंजूरी दी। तर्जुमान वजारत तवानाई सिंध के मुताबिक नेपरा ने कराची के लिए 270 मेगावाट के 2 सोलर प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। 120 मेगावाट का सोलर मंसूबा देही इलाकों में होगा, जबकि 150 मेगावाट का सोलर मंसूबा देही मीठा घर में लगाया जाएगा। 270 मेगावाट सोलर मंसूबे से कराची में लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए मदद मिलेगी। कराची के ताजिरों का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शाहीन कॉम्प्लेक्स पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने आई चंडीगढ़ रोड ब्लॉक कर दिया, नारेबाजी की गई। कौमी परचम थामे मुजाहिरीन का कहना था कि ज़्यादा लोड शेडिंग के बायस कारोबार शदीद मुतासिर है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का खुसूसी कमेटी इजलास बराह रास्त नशर करने का मुतालबा। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक हेस्को सेपको से मुतालिक इजलास बराह रास्त दिखाया जाए। तवानाई कमेटी की कार्रवाई अवाम के सामने आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक हेस्को सेपको के मामलात अवामी होने चाहिए। अवाम 16 से 18 घंटे की तवील लोड शेडिंग से परेशान हैं। शदीद गर्मी और हीट वेव में भी बिजली गायब, अवाम का जीना दोबर हो गया। कराची के शहरी 18 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग भुगत रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान कहते हैं कराची में बिजली की लोड शेडिंग के साथ साथ पानी का बहुत बड़ा मसला है। ईद के बाद अवामी मुहिम शुरू कर रहे हैं। मसाइल के हल के लिए अगर धरना देना पड़ा तो देंगे। नौजवान मुल्क की मईशत दिफा के लिए किरदार अदा करें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि पाक भारत जंग में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल नजर आया। दोस्त ममालिक ने टेक्नोलॉजी के हवाले से पाकिस्तान की मदद की है। इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हमारे यूथ अपनी खिदमात मुल्क के लिए पेश करें। यहाँ बच्चे बैरून ममालिक चले जाते हैं, अगर इन्हें सहूलत ना मिले हम सिंध डेवलपमेंट फ़ंड तमाम सूबों के हवाले से विफाक से ज़ायद जारी करते हैं। हमारे सूबे में कोशिश यही है कि बच्चों को मौके मिलें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से एशियाई तरक्याती बैंक के वक्ती मुलाकात में ट्रांसपोर्ट सेक्टर मुमकिन सरमाकारी पर तबादला ख्याल। एशियाई तरक्याती बैंक का पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सरमाकारी में इज़हार दिलचस्पी। शर्जील मेमन के सिंध की तरक्की में एशियाई तरक्याती बैंक के किरदार की तारीफ। कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ चाहते हैं। KMC के रिटायर्ड मुलाजमीन की वाजिबात की अदम अदायगी पर एहतजाज। सिंध असम्बली अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं कि रिटायर्ड मुलाजमीन की वाजिबात की अदायगी की जिम्मेदारी मेयर कराची की है, जबकि रिटायर्ड मुलाजमीन ने अपनी ज़िंदगी KMC को दी है। वाजिबात रिटायर्ड मुलाजमीन को नहीं मिल रहे। कराची से कश्मीर तक तमाम मुकामी इदारों में यही मसला है। MQM ने हमेशा इस मसले को आगे रखा। आज का एहतजाज अलामती है, इस मसले पर मज़ीद एहतजाज करेंगे। वाटर कॉरपोरेशन का स्ट्रक्चर दुरुस्त करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध के मुशीर नजमी आलम कहते हैं कि पानी हमारे पास कम है। 580 मिलियन गैलन हमारे सेंसेशन है, हमें 530 मिलियन गैलन से ज़्यादा पानी नहीं ला सकते। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बेहतरी होना चाहिए। कराची बहुत बड़ा हो गया है, एक चीफ इंजीनियर के बस की बात नहीं। 3 चीफ इंजीनियर पानी और 3 चीफ इंजीनियर सीवरेज के होने चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदार सिटी काउंसिल का इजलास। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद, पार्लिमानी लीडर समेत अरकान की बड़ी तादाद में शिरकत। अरकान ने अपने अपने इलाकों के मसाइल को उजागर किया। मेयर कराची ने कहा कि शहर में पानी की चोरी पर इकदाम किए गए हैं। K3 की लाइन से पानी ज़्यादा चोरी हो रहा था। कराची में खुला मेन होल, एक और जिंदगी निकल गया। जमशेद रोड 6 साला बच्चा खुले मेन होल में गिरकर जान बहाक। शनाख्त मोहम्मद अली के नाम से हुई। बिहार कॉलोनी का रिहायशी लवाहिकीन का बच्चे की लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मकीनों के मुताबिक बच्चा अली चिप्स फरोख्त करता था और वो काम के बाद घर जा रहा था कि रास्ते में खुले मेन होल में गिर गया। अली के 5 बहन भाई हैं, जबकि वालिदा घरों में सफाई का काम करती है।
कराची के इलाके कोरंगी में शहरी और डाकुओं के दरमियान फायरिंग की जिद में आकर जाँ बहक 11 साल आरफा आहों और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक। वालिदैन शिद्दत गम से निढाल। इलाके की फ़ज़ा सोगवार। मकतूला बच्चे की नमाज जनाजा मस्जिद वक़ारिब और इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। हर चेहरा सोगवार, हर आंख अश्कबार। शिरकत का गमज़दा ख़ानदान को फौरी इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। इसराइली फ़ौज की शुमाली गजा के पनाह गुज़ीन स्कूल पर वहशियाना बमबारी। फ़ज़ाई हमलों में बच्चों समेत 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। स्कूल में शहीद होने वालों में ज़्यादातर बच्चे शामिल थे। इसराइली फ़ौज का कहना है कि ये जगह मुबैना तौर पर दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल थी। पेशावर में शदीद बारिश है, मौसम खुशगवार। तूफ़ानी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। लोअर तीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम सुहाना। मेमन के इलाकों में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। खैबर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ अब्र रहमत बरसी। चित्राल में तेज़ हवाओं के बाद मूसलाधार बरसा। चित्राल के मुतअद्दिद नशीबी इलाके ज़ेर आब। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ आज से होगा। कज़ाफ स्टेडियम में ट्रॉफ़ी की रनुमाई सलमान अली आगा और लिटन दास ने ट्रॉफ़ी की रनुमाई की। दोनों टीमों की कप्तानों ने कज़ाफ स्टेडियम, बिल्डिंग की छत और ग्राउंड में ट्रॉफ़ी की हमरा तस्वीरें बनाई। T20 सीरीज़ के तमाम मैचेस कज़ाफ स्टेडियम में खेले जाएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में एक तब्दीली। फास्ट बॉलर वसीम जूनियर इंजरी के बायस स्क्वाड से बाहर। फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी को स्क्वाड में शामिल। कौमी T20 स्क्वाड की कज़ाफ स्टेडियम में 3 घंटे जमकर प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें की। नेट प्रैक्टिस से कबल खिलाड़ियों ने वार्म अप सेशन में हिस्सा लिया।